क्या आपने कभी किसी को हाँ कहा हो जबकि आपका मन पूरी तरह से ना कह रहा था? क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए किसी की बात मान ली क्योंकि आपको डर था कि वो नाराज हो जाएगा? क्या आपने कभी अपनी शांति, अपना समय और अपने सपनों को सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ दिया क्योंकि आप ना नहीं कह पाए? अगर हाँ, तो आज की ये सीख आपके जीवन को बदल सकती है, क्योंकि आज हम ना कहना सीखेंगे और ये सीख हमें श्रीमद् भगवत गीता से मिलेगी। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास अवसर नहीं है। वे दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनके पास सीमाएं नहीं हैं। वे हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। वे हर किसी की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाते हैं और धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। श्री कृष्ण हमें ऐसा जीवन जीना नहीं सिखाते, वे हमें जागरूक जीवन जीना सिखाते हैं। पहली सीख समझिए, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अर्थात दूसरे के मार्ग पर श्रेष्ठ बनने से अच्छा है कि मनुष्य अपने मार्ग पर अपूर्ण ही क्यों ना हो। इस श्लोक का अर्थ केवल करियर या युद्ध नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी लागू होता है। जब आप हर किसी की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगते हैं, तब आप अपना मार्ग छोड़ देते हैं। आप दूसरों के जीवन की कहानी में एक किरदार बन जाते हैं, लेकिन अपने जीवन के नायक नहीं बन पाते। इसलिए जब भी कोई ऐसी चीज आपके सामने आए जो आपके मूल्यों, आपके समय या आपके उद्देश्य के खिलाफ हो, तो ना कहना सीखिए, क्योंकि हर बार जब आप गलत चीज को हाँ कहते हैं, तब आप सही चीज को ना कह रहे होते हैं। अब एक सवाल पूछिए, आपको ना कहने में डर क्यों लगता है? क्या आपको सच में ना कहने से डर लगता है? नहीं, आपको लोगों की प्रतिक्रिया से डर लगता है। आप सोचते हैं, अगर वो नाराज हो गया तो? अगर उसने मुझे गलत समझ लिया तो? अगर उसने मेरा साथ छोड़ दिया तो? लेकिन श्री कृष्ण ने कभी भी अर्जुन को ये नहीं सिखाया कि सबको खुश रखो। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि सत्य और कर्तव्य के साथ खड़े रहो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दूसरी सीख समझिए, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इसका एक गहरा अर्थ है, आपका काम सही निर्णय लेना है। लोग उस निर्णय के बारे में क्या सोचेंगे, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर आपने सम्मानपूर्वक ना कहा और सामने वाला नाराज हो गया, तो वो उसका निर्णय है, आपका नहीं। जीवन में बहुत सारी परेशानियां इसलिए आती हैं क्योंकि हम अपने कर्म से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना चाहते हैं, और ये कभी संभव नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर किसी को खुश करने निकल पड़े तो क्या होगा? कोई आपके समय का उपयोग करेगा, कोई आपकी ऊर्जा का उपयोग करेगा, कोई आपकी अच्छाई का उपयोग करेगा, और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके पास अपने लिए कुछ बचा ही नहीं। इसलिए याद रखिए, दया और मूर्खता में बहुत छोटा सा अंतर होता है। दया वो है जहां आप मदद करते हैं, मूर्खता वो है जहां आप खुद को नुकसान पहुंचाकर मदद करते हैं। तीसरी सीख समझिए, श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मन आत्मानम नात्मान मवसादयेत। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए। अब खुद से पूछिए, क्या हर बार अपनी सीमाएं तोड़ना, क्या हर बार दूसरों के लिए खुद को थका देना, क्या हर बार अपने मन की आवाज को दबा देना आपका उत्थान कर रहा है, या आपको भीतर से कमजोर बना रहा है?
कई बार ना कहना दूसरों को अस्वीकार करना नहीं होता। कई बार ना कहना स्वयं का सम्मान करना होता है। अब एक बहुत ही व्यवहारिक बात, ना कैसे कहें? क्रोध से नहीं, अहंकार से नहीं, कटुता से नहीं, शांत मन से, सम्मान के साथ, सरल शब्दों में। माफ कीजिए, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बस जितना अधिक आप सफाई देंगे, उतना अधिक लोग आपको मनाने की कोशिश करेंगे। एक स्पष्ट और शांत ना अक्सर 100 बहानों से अधिक शक्तिशाली होता है। अब जीवन की एक सच्चाई सुनिए, जो लोग आपके हां की वजह से आपके साथ हैं, वे आपके नहीं हैं। लेकिन जो लोग आपके ना के बाद भी आपके साथ खड़े रहते हैं, वही आपके अपने हैं। समय के साथ आप ये समझ जाएंगे कि सीमाएं रिश्तों को तोड़ती नहीं हैं, बल्कि सही रिश्तों को और मजबूत बनाती हैं। और अंत में मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। आप इस धरती पर हर किसी को खुश करने नहीं आए हैं। आप इस धरती पर अपने सर्वोच्च स्वरूप को जीने आए हैं, अपने कर्तव्य को निभाने आए हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाने आए हैं। इसलिए अगली बार जब आपका मन